आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस, आपके साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। आइए चलते हैं खबरों की ओर, तब तक बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने बड़ी संख्या में एंटिक वस्तुओं का किया कलेक्शन। 100 वर्षों से भी अधिक पुराने सामान का किया कलेक्शन। अलग अलग धातु से बने बर्तन और अन्य सामान का भी किया कलेक्शन। चंदन, कदम की लकड़ी से बनी देवताओं और अन्य चीजों की कलाकृतियों का किया कलेक्शन। ये वस्तुएं सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व के कारण होती हैं अधिक मूल्यवान। इन सभी वस्तुओं का एक म्यूजियम बनाकर संजो कर रखा जाएगा। वहीं विधायक बिहानी ने चूरू के कलाकार पवन और उनके पिता चौथमल की तारीफ की। कहा, हिंदुस्तान के लिए यह एक तोहफा है। यह कलाकार जो चंदन, आक और कदम की लकड़ी के ऊपर कलाकृति का काम करते हैं। देखिए स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के श्रीगंगानगर से रोहित गौड़ की ये रिपोर्ट। ये वो सुपारीदान है, 5 रुपये थे ना बना के। टिफिन कल गड्डी करो दी देना पहला दिन चिराग ना मैं खसरी तो बहुत कोशिश करी निकलोगी। भारत का इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और पुरातन जो भी है वो हिंदुस्तान अपने आप में समेटे हुए है। कुछ लालसाएं अपने आप मन में पैदा हो जाती है। मैंने एक बार अपने घर में मेरे दादाजी के समय के बर्तनों को देखा, मेरे मन में आई कि क्यों न इन सब चीजों को संजो करके रखा जाए। तो वो चीजें जो देखिए, हर आदमी को अपना अपना शौक है। कोई टिकटे कलेक्शन करता है, किसी ने सिक्कों का कलेक्शन कर रखा है, ये अलग अलग चीजें। तो मेरे मन में आई भी अपने दादाजी की यादों को चिरंजीव रखने के लिए मैंने उनके समय के तत्कालीन जो बर्तन थे उनको अपने पास कलेक्शन के रूप में रखा। नहीं तो अमूमन आजकल घर सिमटते जा रहे हैं, जगह कम होती जा रही है, लोग बाग इन बर्तनों को तोल के भाव बेच देते हैं। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों को, हमारी पीढ़ियों को याद दिलाते हैं, इसलिए मैंने इनको संजो करके रखा। जहां तक बात मैं चूरू के कलाकार पवन की करूं या उनके पिता चौथमल जी की करूं, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा तोहफा कलाकार है जो चंदन के ऊपर, आक की लकड़ी के ऊपर और कदम्ब की लकड़ी के ऊपर काम करता है। और ऐसा कलाकार हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। 4 पीढ़ियों से ये लोग चंदन की लकड़ी पर काम करते आ रहे हैं। ताम्रपत्र मैंने सुना ही था, आज तक भी ताम्रपत्र भी कभी दिया जाता था, लेकिन चौथमल जी के घर पर मैंने ताम्रपत्र भी देखा। राष्ट्रपति से उनको पुरस्कृत होते हुए देखा। और चौथमल जी का जो पोता है उसने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 108 फुट लंबी चंदन की लकड़ी की बिना जोड़ की चैन बना करके अपना नाम लिख दिया। चूरू के कलाकार की यदि बात करें तो वो हिंदुस्तान के लिए एक देन है। और उनकी बनाई हुई कलाकृतियां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्फत फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने हनुमान जी के एक गदा बनाई हुई थी वो भेंट की। मेरे से पूर्व श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने वही गदा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की। और जब आप एक चीज देखिए, ये मैंने दिया कुमारी जी को उनका बनाया हुआ एक सितार भेंट किया था। और आप ये देखिए इस कलाकार की कला की कीमत कि दिया कुमारी जी ने अपने राजमहल में उसको अपने ड्राइंग रूम में रखा है। यानी कि जयपुर रियासत के राजमहल के ड्राइंग रूम में किसी कलाकार की कला कोई चीज बनाती है, निसंदेह वो कलाकार अपने आप में एक अनूठा कलाकार है। ऐसे कलाकार की इज्जत करना और उसकी कला की चीजों को संजो कर रखना, यदि आप शौकीन हैं और आपकी क्षमता है उन चीजों को लेने की,
तो आपको ऐसे कलाकारों को जिंदा रखने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनसे निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, समय समय पर कुछ कुछ उनसे लेते रहना चाहिए।